लेकिन कई ऐसा दिन गुजरा था, कई साल ऐसा गुजरा था कि मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई थी कि मेरे साथ हुआ क्या। चप्पल मार रही है। अब मैं रिकलेक्ट करती हूँ तो वो बहनें फ़ोन पर थी, वो बहनें फ़ोन पर कांटेक्ट में थी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आज भी मैं बोलती हूँ तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, लाइक क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा नौरीन कितने बनना है बेटा आज? मैंने जैसे ही आप लोगों को गोल्ड दिखाया ना, मुझे एक 17 साल पुराना एक हादसा याद आ गया और मैं सोची कि मैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। वॉच कर रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। अश्विन और आजीन का बर्थडे आ रहा है, आजीन का 3 सितंबर बर्थडे, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। वो कुछ है स्पेशल सा चीज़ उसके लिए करना है जो हम लोग करेंगे, जो व्लॉग में ज़रूर आएगा। उन लोगों से सिर्फ एक गलती हुई थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उस दिन मेरे घर में चोरी हुई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज तो कपड़ा सूख रहा है पीछे, तो आज जुमा है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। कल तो मैं नहीं जा पाई थी लाने के लिए, वो एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड, तो प्लान कर रही हूँ कि आज जाऊँ एक्सचेंज करने के लिए। मैंने जैसे ही आप लोगों को गोल्ड दिखाया ना, मुझे एक 17 साल पुराना एक हादसा याद आ गया और मैं सोची कि मैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो बात को। शायद मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों की कभी ज़िंदगी में काम आ जाए और अल्लाह ना करे काम आए, लेकिन फिर भी आप एहतियात रखें उस चीज़ की वजह से कि ऐसा हो सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैं गेस करूं आप कौन सा सिचुएशन बोलने वाली है? मैं गेस करूंगी। हाँ। आप बोलने वाली है जो आपका पुराने घर में चोरी हो गया था। हाँ, तो मैं आपको पूरा, हाँ, तो वो गोल्ड दिखाते वक्त मुझे वो एकदम सडन स्टक किया वो बात कि मैंने ऐसा ही कुछ किया था 17 साल पहले एंड देन आई हैव गॉन थ्रू मेनी थिंग्स। मैं सब शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी मालाबार, देखती हूँ क्या मतलब कितना कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि नौरीन सोकर है और आजीन को आज मैं सोने दूंगी नहीं। आज आजीन नौरीन का देखभाल करेगी। मैं जाऊंगी मालाबार और देखती हूँ क्या होता है। गोल्ड का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जैसा रहेगा आपको वीडियो में ज़रूर दिखेगा। खाने में आज बना है चिकन, दाल, राइस और दिल कर रहा है यशफिन को दे कर आऊँ। और एक यशफिन के लिए मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है हम लोग खाए चिकन और वो सब्जी खाए, तो मैं जल्दी से रोटी बना रही हूँ। असर की नमाज पढ़ूंगी और उससे देकर आऊँगी। यशफिन को घर का रोटी बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसलिए मैं, और वो चपाती खाती है। नहीं, चिकन खाएगी, ये चिकन है। सब कुछ मैंने रख लिया है, पैक कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ यशफिन के पास। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मम्मा कहाँ जा रही है? ऑल द बेस्ट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ नौरीन। हाँ, चप्पल मार रही है। बंजारा हिल्स के ट्रैफिक को चीरते हुए मैं निकल गई थी यशफिन से मिलने के लिए। हाथ में टिफ़िन था और उसके लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं बालाजी मार्केट भी चली गई थी क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। और जैसे मुझे इसके लिए लेना था डार्क चॉकलेट, मैंने बहुत फैंसी सा फॉरेन का डार्क चॉकलेट उठाया, लेकिन जैसे ही उस पर नज़र गई मेरी उसके प्राइस पे, मुझे मेरा देश बहुत ज़्यादा याद आया और सीधा मैं अमूल चॉकलेट की तरफ चली गई थी। और अमूल चॉकलेट में जो डार्क चॉकलेट था वो मैंने ले लिया उसके लिए। उसे पसंद नहीं है लेकिन उसे खाने के लिए बोलते हैं
क्योंकि पढ़ाई करती है तो नींद आता है और कुछ कुछ मीठा खाने का मन करता है तो कुछ कचड़ा ना खा ले, इसलिए ये डार्क चॉकलेट उसको दे देते हैं ताकि वो खा सके, उसे जब भी ज़रूरत हो ऐसा नींद आए तो एनीवेज और भी बहुत सारे सामान थे वहाँ पे। कॉफ़ी वगैरह बहुत अच्छा था, वो सब लेते हुए मैं हॉस्टल पहुँची और यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अंदर जब बिल्डिंग के आते हैं तो कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी यहाँ पर नहीं है। पर ये केयरलेसनेस हर जगह पे हो रहा है। पहले तो इन लोग ध्यान नहीं देते हैं सही से और हादसा हो जाता है तो पेरेंट्स का नुकसान होता है। खाना लेकर आए हैं, खाना लाइए। हाँ चलो। जाने के बाद पता चला कि इनके डिनर में भी चिकन ही था, लेकिन यशवीन ने अभी तक चिकन नहीं खाया था यहाँ का, क्योंकि हलाल का थोड़ा इशू होता है। उस दिन मैंने चिकन खाया क्योंकि सर ने कहा कि हलाल है खाने के लिए। इससे तो कुछ ज़्यादा खाते तो हैं नहीं मम्मी, टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है ना। इनफैक्ट ब्रेक्स में भी आजकल हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ लेके रिवाइज कर लेते हैं, स्पेशली मैं और पूर्वी, क्योंकि अभी सेक्शन होगा ना। पूर्वी भी इधर ही रह गई। पूर्वी GIU2 में है ना, तभी तो पता चला शफलिंग। पूर्वी को साइली से 2-3 बार ज़्यादा आया। वही क्वेश्चन करा रही हो, किसी को अच्छे से ना टैकल करना नहीं सिखाता है क्वेश्चन में। फिजिक्स में माँ यशवीन आई एम लीविंग, अल्लाह हाफिज़। हाँ। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सोना है। आई वॉन्ट टू स्लीप। कौन लाए ये चॉकलेट नारियल? अंकल लाए, अर्शद अंकल लाए। थैंक यू बोले आप। The next day. और दोस्तों कल आते आते यशवीन के पास से बहुत ज़्यादा रात हो गया था, मैं बहुत थक भी चुकी थी तो मैं सो गई थी। एक्चुअली आज नौरीन का स्कूल भी है, तो नौरीन का स्कूल होने की वजह से मैं जा सकती थी कॉलेज, लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। और अभी अगर नौरीन आएगी और आज़ीन का भी हाफ डे है तो आज मैं शायद मैं वो गोल्ड लेकर जाऊंगी मालाबार। और वो गोल्ड के इससे मुझे कुछ याद आया है, क्योंकि मैंने 17 साल पहले भी ऐसा ही, मतलब नॉट लाइक ऐसा, बट मैंने एक गलती की थी जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना करे। और ये चीज़ जब मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँ कि क्या हुआ था और कैसे कैसे लोग होते हैं और हमें किस तरीके से थोड़ा महफूज रहना चाहिए, लोगों को पहचानना चाहिए। तो ओके, पहले मैं बैठ जाती हूँ, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो मैंने कैमरा सेट कर लिया, अब मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मेरी शादी हुई थी, नई आई मीन 2006 में मेरी शादी हुई थी और 2007 में हम लोग मूव करे थे हैदराबाद। और क्योंकि हैदराबाद उससे पहले मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, वो काकीनाडा के एक छोटे से गांव के हैं, काकीनाडा एक छोटा सा गांव था, उस टाइम गांव था, अभी तो बहुत बहुत खूबसूरत शहर है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत नए थे हैदराबाद में और वो छोटे से गांव से थे और मैं थी बड़े शहर से, लेकिन मैं थी छोटी, क्योंकि मुझे इतना दुनिया के बारे में पता नहीं था, लोगों के बारे में पता नहीं था कि लोग क्या होते हैं नहीं होते हैं। अब आप जब एक पेरेंट्स के साथ आते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आपके मम्मी पापा आपको गाइड करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि लोग कैसे हैं। आप जिनसे भी मिलते हैं सोचते हैं सब तो वैसे ही है जैसे आप अभी तक 16-17 साल तक मिले थे। तो मेरी शादी हुई थी 2006 में और मेरा 18th ईयर कंप्लीट हुआ है 2006 दिसंबर में ही। 2 दिसंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और 23 को मैं 18th की हुई थी। तो मेरे बच्चे बोलते थे आपका तो चाइल्ड मैरिज हुआ है, आप केस कर सकते हो पापा के ऊपर, आई मीन मेरे पापा के ऊपर। तो एनीवेज फ्रेंड्स, वो साइड में रखते हैं। तो मैं ये बोल रही थी, जब मैं नई आई तो मैं सबको ही अपना ही समझ रही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लाइक मेरे घर पे किसी को आना अलाउड नहीं था, तो मैं बहुत आइसोलेटेड हो गई थी, बहुत अकेला फील करती थी। क्यों अलाउड नहीं था वो एक लंबी स्टोरी है। जब आप बहुत अकेले हो जाते हैं तो आपको जो भी मिलता है ना वो बहुत ही अपना सा लगने लगता है, बिकॉज आपको किसी की भी ज़रूरत होती है, बस किसी की भी ज़रूरत है, आपसे जो बात करने के लिए अवेलेबल है वो आपका अपना है, आपके पास कोई आना नहीं है, आप कहीं जाना नहीं है। और उस टाइम और वो टाइम जो था वो इंस्टाग्राम और फेसबुक आ गया था शायद, पर मैं फेसबुक पर नहीं थी, इंस्टाग्राम था। और उस टाइम तो इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, सिर्फ आपके पास एक टीवी है जो मतलब सीरियल्स आते और बस वही आपका सीरियल ज़िंदगी होता था दिन से लेकर रात तक। तो मेरा हैदराबाद में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, मतलब मेरा भी कोई भी नहीं था और किसी को आना अलाउड भी नहीं था।
तो लाइक मेरे मम्मी पापा या मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं आते थे मेरे घर। वो बहुत लंबी कहानी है, कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बोल रही थी कि फिर क्या हुआ ना कि मेरे नेबर्स से मेरी दोस्ती हो गई। जो मेरे नेबर्स थे ना, तो उन लोग की उनके मतलब अंकल आंटी थे, उनके 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 2 लड़की थी 2 लड़का था। और गर्ल्स की उनकी दोनों की शादी हो चुकी थी और बॉयज़ शादी नहीं हुई थी, छोटे थे उन लोग शायद मुझसे भी उस टाइम छोटे होंगे, 15 साल का था या कुछ ऐसी 15-16 ईयर्स के बॉयज़ होंगे। तो मैं मतलब वो मेरे घर आना, मैं उनके घर जाना, ऐसा उनसे ही चलता था। तो मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे शॉप हुआ करती थी बेगम बाज़ार में, लाइक अभी भी शॉप है बेगम बाज़ार में। तो वो दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए आते थे, उसके बाद वो चले जाते थे, क्योंकि उनके लिए भी एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना था। काकीनाडा की शॉप में रहते थे, छोटा सा जगह, लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट है, बेईमानी वमानी ये सब कुछ नहीं मालूम है, सिंपल ज़िंदगी थी। और मैं जो आई थी मेरे मम्मी के पापा के पास से, मुझे तो डील करना पता ही नहीं था, क्योंकि जब अभी तक मम्मी पापा डील कर रहे थे, और मम्मी पापा और हमारे जो नेबर्स थे वो हमारे रिलेटिव्स के जैसे होते थे। तो मैं भी समझी कि नेबर्स तो वैसे ही होते हैं ना, नेबर्स तो रिलेटिव्स होते हैं। तो नेबर्स जो होते हैं वो तो अपने ही होते हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं वही माहौल से आई थी कि नेबर्स आपके अपने होते हैं। तो एक उनसे मेरा आना जाना चलता रहता था, वो मेरे घर आती थी, मैं भी जाती थी उनके घर पे। और उसी दौरान पे मैं मतलब पहले वाले से प्रेग्नेंट थी, यशवीन थी। तो इट वाज 3rd मंथ रनिंग, 2008 के बिगिनिंग में हुआ है ये, आई थिंक सो, हाँ 2008 के बिगिनिंग में हुआ है, 2007 नहीं 2008 के। 2007 में मैं आई थी और विद इन 4-5 मंथ्स के बाद की ये बात है। तो ये 2008 था, शायद मार्च होगा, मार्च अप्रैल की बात है ये। तो क्या हुआ, तो उन लोग मेरे जो नेबर्स थे वो मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाती थी, मतलब लड़कियां बच्चियां जो उनके घर के औरतें थी। तो एक दिन आकर ना वो जो नेबर है मेरी, उसने कुछ गोल्ड का सामान पहना हुआ था। तो उसने कुछ गोल्ड का सामान पहना हुआ था। मैंने उसकी तारीफ़ की कि ये बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। तो शी वॉज लाइक ये फलाना शॉप का है। तो मैंने बोला अरे मुझे भी ना ससुराल से ना यहाँ का आया था ज्वेलरी, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई वॉज सो इनोसेंट, मैं बच्ची थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी माँ को मैंने यही करते हुए देखा था। मेरी ऊपर जो 2nd फ्लोर में आंटी थी पुराने घर में, जो आप लोगों ने देखा होगा अभी वीडियो, मैंने जो रेनोवेट किया है पुराना घर को, तो वो वाली घर के जो आंटी, उनको हम लोग ऐसे ही करते थे, कुछ भी गोल्ड आया या सिल्वर आया जो भी आया हम लोग दिखाते थे आंटी को। इवन ऐसा होता था कि उनको दिखाए बिना हम लोगों का ईद कंप्लीट नहीं होता था। उन लोग को ड्रेस दिखाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कपड़े दिखाना, ज्वेलरी दिखाना मैंडेटरी है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अरे आपके पास ये है, मेरे पास भी तो है, मुझे ससुराल से आया है। आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने उन लोगों के सामने, मेरे घर पे जब हॉल रूम में कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ जो बेड था जो मुझे शादी का मिला था, सिर्फ वही बेड था। तो जो भी लोग आते थे ना अंदर रूम से, मतलब सीधा हॉल से आकर बेडरूम में ही जाकर बैठते थे। तो बेडरूम में जैसे उन लोग बैठे, मैंने उनके सामने अलमीरा खोला, लॉकर थी, लॉकर की चाबी मैं ऊपर वाले रैक में बाजुक में रखती थी, अंदर हाथ डाल के, मतलब खोल सकते हैं ऊपर का दरवाज़ा। ऊपर का अंदर वाला छोटा वाला लॉकर को खोला, साइड में चाबी थी, चाबी निकाला, लॉकर से खोला, उनको दिखाया, ये देखिए ये है। फिर मैंने उनके सामने ही लॉक करा, चाबी रखा, साइड में चाबी रख दिया। अलमीरा में तो कुछ लॉक रहता नहीं था, लॉकर में लॉक रहता था। जो लॉकर की चाबी मैं उसी अलमीरा के अंदर ही रखती थी, सामने थोड़े कॉर्नर पे, जो उन लोगों ने आई गेस देखा। तो फिर क्या हुआ, उसकी 2-3 दिन के बाद की बात है, मेरे हस्बैंड आए दोपहर में खाना खाने के लिए। तो मेरे पास दूध का भगोना नहीं था, देगची भी जिसको बोलते हैं, दूध बॉईल करने की देगची नहीं थी। मैं एक छोटा सा पैन में करती थी दूध बॉईल। तो मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुआ कि मुझे वो भगोना चाहिए, दूध का भगोना चाहिए। तो साजिद ने बोला कि ठीक है, ठीक है। मैं बोली अच्छा अगर तुम नहीं जा रहे हो, मैंने साजिद को बोला चलो ना, मुझे लेकर चलो ना। उस टाइम पे एबिट्स पे बेगम बाज़ार हुआ करता था। जो लोग एबिट्स के हैं वो मतलब जो लोग हैदराबाद के हैं वो रिलेट करते होंगे इस बात को कि एबिट्स पे वहाँ पे बिग बाज़ार था। तो मैंने साजिद को बोला कि नहीं मुझे चलना है, प्लीज़ लेकर चलो ना बिग बाज़ार में। बिग बाज़ार से स्टील का अपन वो लेंगे, देगची भगोना लेंगे। तो साजिद बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो ये अमेज़ोन से पार्सल आया है।
ये इसमें शायद नौरीन का गिफ्ट है, क्योंकि यशवीन और आजीन का बर्थडे आ रहा है। आजीन का 3 सितंबर बर्थडे है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। और यशवीन का 16 इयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, क्योंकि यशवीन ने कभी हम लोगों से कुछ भी नहीं मांगा है और अभी भी नहीं मांगती है। उसको है कि सेलिब्रेट भी नहीं करना है, इवन सेलिब्रेट नहीं, बट हम लोग कहीं भी नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं, लिटरली कहीं भी नहीं जाते हैं, क्योंकि साजिद के पास टाइम नहीं है और पूरा दिन मैं घर में अकेले रहती हूँ, बच्चों को लेकर जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, स्कूटी में घूमते रहना। तो साजिद ने बोला कि मैं कुछ प्लान करना चाह रहा हूँ यशवीन के लिए, तो इंशाल्लाह वो कुछ है स्पेशल सा चीज़ उसके लिए करना है जो हम लोग करेंगे, जो व्लॉग में ज़रूर आएगा। और ये वाला नौरीन के लिए गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों को देंगे और नौरीन को गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अभी थोड़ी देर में कोई और भी आजीन का भी गिफ्ट आएगा, तो ये नौरीन का गिफ्ट है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं कहाँ थी, तो साजिद ने कहा कि ठीक है तुम, साजिद ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हैं ना, तो बाजू वाले हैं ना, उन लोग बोल रहे हैं कि मैं चली जाऊँगी, मैं मतलब उन लोग राज़ी हैं मेरे साथ जाने के लिए, तो मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ क्या बेगम बाज़ार, बिग बाज़ार लेने के लिए, मच्छर बहुत। तो मैं बोले ठीक है जाओ। उसके बाद मैं उनसे परमिशन लेकर उन लोगों के साथ चली गई ऑटो में। तो उनकी जो 2 बहनें थी, यानी अंकल आंटी की जो दोनों बेटियां थे, दोनों बेटियां थे उनके, और मैं थी। उससे पहले क्या हुआ कि जब हम लोग जाने का प्लानिंग कर रहे थे ना, तो ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे एक तो पहले जो मेरी जैसी एक्सपीरियंस है वो किसी के साथ भी हो, बट जस्ट बिकॉज मैं सोशल मीडिया पर हूँ, आ गई हूँ, तो मैंने ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बच्चियाँ जो न्यूली मैरिड है, जो जाने वाले हैं, जो जा चुके हैं शादी करके, या जो मदर्स है वो भी रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि हाँ ऐसा होता है, हम समटाइम्स ध्यान नहीं देते। तो दोनों बहनें क्या करी, दोनों बहनें मुझसे मिलने के लिए आई कि नाहिद आर यू रेडी। तो ऐसे मैं ये नोटिस नहीं कर पाई कि अच्छा हैदराबाद, उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ। हैदराबाद में मोस्टली क्या होता है ना, घरों में, अभी तो फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हाउसेस में जो फ्लैट्स देते हैं ना, वहाँ पे 2 रूम रहता है। एक बाहर वाले रूम से ना दरवाज़ा रहता है और एक मेन दरवाज़ा रहता है। तो एक और रूम से जो दरवाज़ा रहता है उसको दीवान खाना बोलते हैं। तो दीवान वाली रूम का जो दरवाज़ा रहता है उसको, वो बिल्कुल अलग होता है, आप लेकिन अंदर से अंदर आ सकते हैं, और एक मेन डोर का दरवाज़ा रहता है। तो हम लोग दीवान वाले रूम का दरवाज़ा को हमेशा लॉक ही रखते थे, कुंडी लगा करके ही रखते थे, खटका लगा कर ही रखते थे। मैं वैसे ही एज यूजुअल खटका लगा कर ही हमेशा रहता था, क्योंकि हम लोग दीवान से कोई लेना देना था नहीं, हम लोग मेन रोड से आते थे। तो बहुत चालाकी से वन ऑफ द सिस्टर्स हैव डन दैट। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहन, मैं रेडी हो रही थी, मुझसे पूछते पूछते रूम में आई, हॉल में आई। दूसरी बहन ने क्या किया कि वो दीवान वाले कमरे में जाकर उसने वो कुंडी को खोल दिया अंदर से और बाहर से लगा दिया था। आप समझ रहे मेरी बात? तो उन्होंने जब मतलब अंदर से खोला तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो बाहर से भी लगा हुआ है ना, और मैं तो उसको चेक करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो जान रही हूँ वो लॉक है, वो लॉक ही रहता है, हम तो खोलते नहीं उस डोर को। तो मैं तो बेफिक्र हूँ, मैं तो खोलती ही नहीं हूँ ना उस डोर को, मैं क्यों चेक करूँगी उसको जाकर। मैंने चेक भी नहीं करा, मैं सिंपली अपना मेन डोर आई, बाहर से मेन डोर का लॉक लगाया, मैं निकल गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो हो गया, मतलब जो भी लेना था हम लोगों ने सामान ले लिया। बट बाद में मैं रिकलेक्ट करती हूँ तो वो बहनें फ़ोन पर थी, वो बहनें फ़ोन पर कांटेक्ट में थी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आज भी मैं बोलती हूँ तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, लाइक मतलब अभी हंस पा रही हूँ मैं, लेकिन कई ऐसा दिन गुजरा था, कई साल ऐसा गुजरा था कि मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई थी कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ हुआ क्या, लाइक ऐसा कैसे हुआ था। मुझे सपने आते थे उस चीज़ के कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो एनीवेज, तो क्या हुआ कि मैं जब घर आई और जब उन लोगों का ये सब काम हो गया होगा घर में, तो उन्होंने बोला कि लेट्स गो। तो मैं तैयार हो गई, चलो चलते हैं। मैं चली गई, मैं आई घर, तो उन लोगों से सिर्फ एक गलती हुई थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उस दिन मेरे घर में चोरी हुई है। अगर वो गलती नहीं करते थे वो लोग तो मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि अंदर चोरी भी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी चालाकी से चोरी की थी। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन लोगों ने चोरी की है क्योंकि
वो ज्वेलरी मैंने पहना ही नहीं था हैदराबाद आकर, क्योंकि कहीं मैं ना पार्टी में गई थी और ना मुझे ज्वेलरी पहनने की आदत है। अब वो ज्वेलरी वहाँ से निकला ही नहीं था, और वो ज्वेलरी मेरे घर पे है या मेरे पास वो जेवर है, वो सिर्फ और सिर्फ वो 2 बहनों को पता था, क्योंकि मैं पूरे बिल्डिंग में किसी को ना जानती थी ना बात करती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। तो और उसकी चाबी और लॉकर की चाबी कहाँ रहती है वो भी उन बहनों के सामने ही मैंने खोला था और फिर वहीं पर जगह पे रखा था। उसके बाद जैसे मैं आई ना, तो जैसे मैंने लॉक बाहर से खोला तो मैं पुश करती हूँ डोर, तो डोर नहीं खुल रहा है, अंदर से बंद है। मैं डर गई कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है बैठा हुआ। मैं बाहर ऐसे खड़ी हुई हूँ, ठहरी हुई हूँ। फिर इतने बाजू थे ना नेबर, वो लोग ही आए, वो बाजू वाले नेबर ही आए, आकर बोले कि अच्छा रुको मैं देख कर आता हूँ अंदर कोई है तो नहीं। तब तक भी मैं नहीं समझ रही हूँ, कुछ भी मैं नहीं समझ रही हूँ। फिर वो लोग अंदर गए, पूरा नाटक किया, जो किया पता नहीं, पूरा घर देखा, नहीं कोई भी नहीं है, और अंदर से उन लोगों ने डोर खोला। तो मैं फिर मेन डोर से अंदर गई। फिर मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों ने अंदर से डोर कोई लॉक क्यों करेगा। फिर मैं जल्दी से, जो मेरे ऊपर की जो मैं ये अंगूठी वगैरह था ना, अंगूठी सब सामने में रहता था, एक कान की इयररिंग्स थी, अंगूठी थी, सब मैं फटाफट चेक करती हूँ। ऊपर जो थे सब थे मेरे, कुछ भी नहीं गया था, सब था। तो मैं बोली कि इसके अलावा तो मेरे पास कैश नहीं रहता है घर में। मैं सोच रही हूँ कि आखिर कोई मेरा घर आकर अंदर से लॉक करके क्या करेगा, बिना कुछ लिए हुए तो जाएगा नहीं। इतनी अकल थी मुझे। दिन मुझे सडन क्लिक करा के अंदर चेक करती हूँ लॉकर। जैसे मैंने लॉकर खोला, वो बॉक्स खोला, तो मेरा जेवर नहीं था फ्रेंड्स। और यू कैन बिलीव, मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मैं जो मतलब ट्रॉमेटाइज्ड हुई हूँ ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे साथ मुझे कैसा फील हुआ होगा। मैं ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना रिलेटिव्स, ना अपना पराया, कोई नहीं। बिकॉज क्या ही बोलेंगे, फ़ोन पर उन लोगों को पता चला, ऑब्वियस बात है मुझे ही गलत बोलेंगे ना। मतलब मेरी गलती थी कि मैं चली गई थी किसी के साथ लेने के लिए सामान एंड ऑल। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप बच्चे थे, आपको अक्ल नहीं था। ये होता है, ये सबके साथ होता है। लाइक जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे बच्चे 18-20 साल तक भी बच्चे रहते हैं, लेकिन हमारे घर की जो बहुएं आती हैं वो बहुत मैच्योर आना, उनको पूरे अकल होना, उनको पूरा दिमाग होना, ये इट इज़ एवरीवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो होपफुली वक्त के साथ माइंडसेट बदलना चाहिए, मेरा मानना है ये तो। और ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की है कि बहुत सारी बच्चियां फॉरेन कंट्री में जाती हैं, बाहर देश में जाती हैं, परिवार से बहुत दूर जाती हैं। मैं तो कोलकाता से यहाँ आई थी, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत दूर जाते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर कि वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन एनीवन। बहुत छोटी सी बात, मतलब ये वीडियो मेरा सिर्फ एक मैसेज है हर एक औरत के लिए या मर्द के लिए भी, कि हम हर किसी को अपने जैसा ना समझें कि अरे हाँ ऐसा किस। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने उन लोगों से दोस्ती भी इसलिए की थी क्योंकि पूरी फैमिली हाजी थी। मेरे लिए तो हाजी का परसेप्शन ही अलग है ना, तो मैं तो बहुत फ्री थी उनके साथ। ज्वेलरी दिखाना क्या बड़ी बात है, दे आर हाजीज। बस सिंपल सा मेरा ये कहना है कि मैं किसी भी कम्युनिटी या किसी हाजी या उम्रा इस पे डाउट नहीं कर रही हूँ, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि वो हाजी है या वो उम्रा करके आए हैं या वो बहुत तहजीब वाले हैं तो हम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बस ये छोटा सा मैसेज था आप सभी के लिए कि आप लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, ये मुझे वीडियोस में दिखता है। और फ्रेंड्स, अब आज़ीन आ गई है स्कूल से, मैं जा रही हूँ नौरीन को लेने के लिए। हाँ, तो आज़ीन स्कूल से आ गई है और अब मैं जा रही हूँ नौरीन को लेने के लिए। नौरीन को आज़ीन देखेगी होपफुली, और मैं जाऊंगी। आज थोड़ा कुछ काम है, जो भी है मालाबार का है और भी 1-2 जगह है। मेरी फ्रेंड आई हुई है उसके मायके, तो हम लोग मिलकर करेंगे। जैसा रहेगा आप व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वॉच कर रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।